भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिलहाल राहत की खबर आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 3 अप्रैल तक छूट दे दी है, लेकिन इस फैसले को लेकर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे भारत की संप्रभुता पर सवाल बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। आज जो हम देख रहे हैं वह नीति नहीं है, यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने 11 फरवरी 2026 का पार्लियामेंट का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होने की चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूएस हमें बताएगा कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं या नहीं, चाहे वह रूस हो या ईरान, यूएस तय करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस के अन्य दिग्गजों ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयराम रमेश ने इसे अमेरिकी ब्लैकमेल करार दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा सवाल पूछा कि अमेरिका कौन होता है हमें अनुमति देने वाला, हम एक संप्रभु राष्ट्र है। सचिन पायलट ने भी सरकार की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिनों का स्पेशल लाइसेंस दिया जा रहा है। यह छूट सिर्फ 3 अप्रैल 2026 तक वैध है। भारत केवल उसी रूसी तेल की डिलीवरी ले सकता है जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका था, यानी नया ऑर्डर इस लाइसेंस के तहत नहीं आएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उपभोक्ता है। वह अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है। इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के बीच आम आदमी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का संकट टल गया है। अगर रूस से तेल की सप्लाई अचानक रुक जाती तो भारतीय रिफाइनरियों को महंगा तेल खरीदना पड़ता, जिसका सीधा बोझ आपकी जेब पर पड़ता। अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है कि भारत हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है जो 3 अप्रैल तक है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।